बाघा की बावरी संग एक दिन, नवीना की रियल दुनिया, बावरी की जिंदगी में ताका झाकी। सास बहू और बेटिया में आज खास मेहमान है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावरी का किरदार निभाने वाली नवीना वाडेकर। और आज हम पहुंच गए हैं नवीना के घर पर। भाई सीरियल में तो बावरी हंसाती है, बाघा संग कॉमेडी का तड़का लगाती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि रियल लाइफ में बाघा की ये बावरी कैसी है, कैसा है नवीना का दिनचर्या, छुट्टी वाले दिन कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करती है। करेंगे उनके घर की सैर, मिलेंगे बावरी यानी कि नवीना के फैमिली से और देखेंगे बावरी का कुकिंग टैलेंट, यानी कि ये दिन होने वाला है और भी ज्यादा मजेदार। तो बिना समय वेस्ट किए हुए सीधा पहुंचते हैं बावरी यानी कि नवीना के घर पर। आज हम आपको गोकुल धाम के एक ऐसे सदस्य से मिलाने आए हैं जिन्होंने आपको हंसाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान किया है। कौन है वो, आइए जानते हैं। आज हम नवीना के साथ हमारा दिन बिताने वाले हैं। नवीना, कितना हैपनिंग होता है आपका दिन? मेरा दिन डिपेंड करता है कि एक्चुअली एक रेगुलर रूटीन नहीं होता है मेरे दिन का। इट डिपेंड्स कि किसी दिन शूट रहता है, किसी दिन ऑफ रहता है। तो आज मुझे ऑफ है, तो देखेंगे आज का दिन कैसे जाता है। मेरा कुछ एक प्लान रूटीन नहीं है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डे कि मैं फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही हूँ, फैमिली के साथ बाहर जा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ खाना, या फिर घूमने जा रही हूँ। तो इट डिपेंड्स, सो आई कांट टेल यू कि मेरा ऐसा कुछ प्लान रूटीन है, बट लेट्स सी आज हम क्या करेंगे। सो सास बहू और बेटियाँ, वेलकम टू माई होम। दिस इज़ माई स्वीट लिटिल होम। सो आज मैं आपको एक छोटी सी टूर दूंगी, पूरे घर की नहीं, बट हाँ कुछ कुछ घर के पास की मैं टूर दे रही हूँ आपको। सो या दिस इज़ अ सिटिंग एरिया। यहाँ पे मैं यूजुअली शाम के टाइम, अभी शाम ही हो रही है, तो 5:36 के अराउंड आई हैव माई ग्रीन टी ओवर हियर, और मैं म्यूज़िक लगाती हूँ स्पीकर्स पे और चिल करती हूँ अपने ही थॉट्स में। अगर कुछ लिखना हो, कुछ प्लान करना हो, तो मैं यहाँ बैठ के करती हूँ। एंड आई लव द ग्रीनरी विच यू कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे बारिश के समय और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड आई लव सिटिंग हियर एंड चिलिंग हियर। एंड ये जो आप सब देख रहे हैं, ये शोकेस में मेरे डैड के अवार्ड्स है। मेरे 2-3 होंगे यहाँ पे जो मैंने स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में, स्कूल में आई थिंक मुझे मिले थे, बट ये मेरे डैड के, वो स्पोर्ट्समैन है एंड वो अपने बैंक के लिए खेलते थे। ही सब क्रिकेटर, फुटबॉल खेलते थे, कैरम खेलते थे, तो ये सब उसके ट्रॉफीज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ट्रॉफीज़ है। एंड ये जो आप छोटा सा मिनिएचर देख सकते हैं, ये मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने गिफ्ट किया है, एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। मैं आपको वो बाहर निकाल के दिखाती हूँ। डू वी लुक द सेम? आई थिंक वेरी मच, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। मतलब फैंस का इतना प्यार मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर वो अभी मुझे मिली तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक्चुअली ये जो हम गए थे, आपको दिख रहा है, मी एंड माई सिस्टर, माई यंगर सिस्टर। आई थिंक ये हम ऊटी गए थे विद फैमिली, तब हमने उधर का वो आउटफिट डाल के फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। तो ऑब्वियसली बहुत ऑकवर्ड लग रहे हैं हम तो ये वहाँ का फ़ोटो है, एंड माई दादाजी एंड माई नानी। सो यस, और ये हमारे यहाँ का मंदिर, ये शोकेस है, एंड ऊपर वी हैव आवर मंदिर। सो मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब घर से बाहर निकलने से पहले, नीचे उतरते वक्त, घर आते वक्त, आई प्रे टू गॉड कि जो भी हो अच्छा हो मेरे साथ दिन भर में, मेरे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब अच्छा हो। सो वो मेरी एक प्रेयर रहती है हमेशा। एंड गणपति बाप्पा एक है जिस पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। हमारे घर पे जो हमारे फैमिली का गणपति, आई थिंक मोर देन 40 years हम रख रहे हैं वो गणपति। सो बट अभी वी हैड टू क्लोज बिकॉज रिसेंटली माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, सो नाउ वी हैव टू क्लोजिंग इट। बट इसलिए बचपन से बहुत सारे मेमोरीज है गणेश फेस्टिवल के, तो इसलिए गणपति बाप्पा एक है जिनको मैं बहुत मानती हूँ कि बचपन से ही, जब से मैं बॉर्न हुई तब से वो फेस्टिवल हमारे घर पे चल रहा है। तो ऑब्वियसली आई बिलीव अ लॉट इन गणपति बाप्पा एंड ऑल गॉड।
नवीना सीधा पहुंच गई हैं अपनी रसोई में। वैसे तो नवीना को कुकिंग का शौक नहीं है, लेकिन वो कुछ स्पेशल डिशेस बना लेती है और आज भी वो सास बहू और बेटियां और अपने फैंस के लिए बनाएंगी कुछ स्पेशल, जो कि है स्वीट कॉर्न स्पेगेटी पास्ता। तो आइए देखते हैं बावरी का कुकिंग टैलेंट। सो मैं अभी आपको अंदर लेके चलती हूँ मेरे किचन की ओर। सो दिस इज़ माय किचन। अभी यहाँ मैं एक डिश बनाने वाली हूँ, वो आपको पता चलेगा कुछ समय में। मैंने कुछ प्रेपरेशंस करके रखे हैं, अब वो हम बनाएंगे थोड़े ही समय में। सो ये मेरा किचन है। मैं यहाँ बहुत टाइम नहीं रहती हूँ, मैं बहुत खाना वाना नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मन करता है तो यूट्यूब से कुछ देख के, या इंस्टाग्राम पर रेसिपीज़ तो आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही हूँ, छोटी छोटी रेसिपीज़ तो मैं वैसे बनाती हूँ। एंड यहाँ मोस्टली तो मॉम ही बनाती है हमारे घर पे खाना। सो दिस इज़ आवर किचन। ये तो मेरे डैड गए थे, वहाँ से लिए है। ऊटी हम गए थे, वहाँ का है। ये मैं रिसेंटली सूरत गई थी, वहाँ का है। श्रीलंका एंड आई थिंक दुबई। सो दैट इज देयर एंड दिस इज माय रूम। छोटी रूम है, अगर आपको देखनी है तो यू कैन। सो दिस इज माय रूम। थोड़ी सी मेसी है। दिस इज वेयर मी एंड माय सिस्टर स्लीप। सो ये हमारी रूम है। So today we are preparing sweet corn pasta, जिसमें कॉर्न एंड पनीर का एक ग्रेवी होगा, जिसमें हम स्पगेटी मिक्स करेंगे। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स: स्प्रिंग अनियन, गार्लिक, रेड चिली पाउडर, बटर, सॉल्ट, स्वीट कॉर्न एंड पनीर, और यू कैन यूज़ क्रीम चीज़ ऑल्सो। सो ये जो है एक इंस्टाग्राम रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी नहीं है। मैंने कहीं तो इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो मैंने वो सेव करके रखी है एंड ये मैं बनाती हूँ तो मेरी फैमिली को भी पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने जब बोला कि मैं कुकिंग का भी कुछ करने वाली हूँ इसमें, सो मेरे डैड वर लाइक कि घर पे तो कुछ कुकिंग करती है नहीं, कैमरा पे क्यों दिखाना है कि तू कुकिंग करती है। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रही कि मैं घर पे रोज़ कुकिंग करती हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, मैं नहीं करती घर पे रोज़ कुकिंग, कभी कभार करती हूँ एंड मोस्टली ऐसे डिशेस बनाती हूँ जो जल्दी से बन जाए। एंड मैं ब्राउनी भी काफ़ी अच्छा बनाती हूँ। मेरे घर वालों को ब्राउनी मेरे हाथ की काफ़ी पसंद है, वॉलनट ब्राउनी। तो किसी दिन वापस अगर मिले हम तो हम वो बनाएंगे, बट अभी एक जो क्विक रेसिपी है ये मैं आपको बता रही हूँ। मेरी कुछ रुचि नहीं है, स्पेशली जैसे सबको लॉकडाउन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था टू ट्राई न्यू थिंग्स। घर पे बैठे बैठे क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते, तो यूट्यूब पे देखे देखे ऐसा मैंने सीख लिया। बट मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मुझे रेसिपीज़ याद नहीं रहती, तो मुझे 10 बार वो वीडियो पॉज करके चालू करके देखना पड़ता है कि अरे इसके बाद ये डालना है, उसके बाद वो डालना है। जैसे हमारी मॉम्स है या नानियाँ हैं, उनको सब रेसिपीज़ बाय हार्ट रहती है, जो भी बोलो बराबर उतना ही नमक डालेगी, हर बार सेम बनेगी वो रेसिपी। बट मेरा वैसा नहीं है, मुझे 10 बार वो वीडियो देखनी पड़ती है। बट ये मैंने रिसेंटली बनाया था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अभी याद है ये। तो यस, ऐसे कुछ रुचि ऐसा नहीं है, बट कभी कभी अगर मन किया तो मैं बना लेती हूँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें। सॉल्ट डालने में काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता है कि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्या या कम। अब तक मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है किचन में, तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं इनको टेस्ट कराऊंगी, तो आई होप वो मुझे बता देंगे कि उनको कम ज़्यादा लग रहा है, बट खा लेना।
पहली चीज़ मैगी होगी शायद क्यों, अगर मैं बचपन से याद करूँ तो। बट ऐसी जो मुझे चीज़ याद है जो मैंने ऐसे देख देख के बनाई हो यूट्यूब से, आई थिंक पहली चीज़ मैंने ब्राउनी ही ट्राई की थी, वॉलनट ब्राउनी देख देख के, एंड वो सक्सेसफुल रही थी काफ़ी। मेरे घर पे सबको बहुत पसंद आई थी। मैं सेट पे भी लेके गई थी तारक मेहता के। सो उधर भी मैंने 3-4 लोगों को खिलाई थी वो ब्राउनी, ताकि मुझे देखना था कि पहले पसंद आ रही है नहीं, तो सबको ऐसे जाके मैंने नहीं खिलाई पहले। बट इवन दे लाइक्ड इट। सो लोगों ने बोला है मुझे कि लेके आ कभी सेट पे ब्राउनी। सो मैं लेके जाऊँगी नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिले, क्योंकि जब शूट होता है तो घाई घाई में ब्राउनी बनानी होती नहीं है। बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं ब्राउनी लेके जा सकूँ सेट पे। मेरी मम्मी मुझे हमेशा चिल्लाती है क्योंकि मैं ना सब ये साफ़ करके नहीं लेती। तो हमारी मॉम्स को आदत रहती है ना कि जो भी है पूरा साफ़ करके लो, डोंट वेस्ट फूड। तो मुझे मेरे मॉम से वो आदत लगी है टू नॉट वेस्ट फूड। तो भी मैं सब नहीं निकाल पाती, स्पेशली ये जो मिक्सर में रहता है, कहाँ कहाँ वो अटका हुआ रहता है। सो हमारे नूडल्स बन चुके हैं। आई थिंक थोड़ा सॉस कम पड़ गया है नूडल्स के हिसाब से। सो लेट्स सी वो टेस्ट कैसा कर रहा है। इस पे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन हम गार्निश करेंगे। तो शेफ़ नवीना का जो डिश है वो रेडी हो गया है और अभी हम ये चखाएंगे मेरे फैमिली को। सो लेट्स सी उनके क्या कमेंट्स आते हैं मेरी डिश के बारे में। लेट्स गो। तो भाई फाइनली स्पेशल डिश तो बन चुकी है। अब बारी है इसे चखाने की, यानी कि अब नवीना अपनी फैमिली से मुलाकात भी करवाएंगी और उन्हें अपने हाथों से बनी हुई ये स्पेशल डिश भी चखाएंगी। तो अभी मैं आपको मिलाती हूँ मेरी फैमिली से। तो ये है मेरे डैड, माय सिस्टर, यंगर सिस्टर एंड माय मॉम। तो वो अभी थोड़े ऑकवर्ड हुए हैं, स्पेशली मॉम और मेरी बहन, क्योंकि दे आर फेसिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे। तो डैड को थोड़ी बहुत आदत है क्योंकि स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, कैमरास फेस कर चुके हैं। तो अभी मैं उनको खिलाऊंगी मेरे हाथों से बना हुआ स्वीट कॉर्न पास्ता, स्पगेटी पास्ता, जो भी आपको बोलना है। सो लेट्स टेक उनका रिव्यू। मैं यूजुअली अच्छा बना लेती हूँ, बस अभी थोड़ा सॉस कम पड़ गया है। सो हाँ थोड़ा सॉल्ट कम पड़ गया है, बट यूजुअली तो अच्छा बनता है ना। प्यारी बच्ची तो है बट हमारा कभी जमता नहीं है। हम लोग फाइट करते रहते हैं बट दैट वही प्यार है हमारे बीच में। और टीवी पे देखता तो प्राउड फील करता है बिकॉज विदाउट एनी कुछ रेफरेंस और ये खुद की मेहनत के ऊपर उसने ये सब किया हुआ है, तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। झगड़ा इन द सेंस कि हमारे थॉट्स मैच नहीं होते हैं, तो हमें आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं एंड वो मिट जाते हैं। तो वो आई थिंक काफ़ी
आई थिंक जो बड़ी बेटियां हैं और उनके डैड के साथ ये झगड़े मैंने काफ़ी कॉमन देखे हैं, तो आई थिंक अगर आप भी बड़ी बेटी होगी तो आपको पता होगा कि आप भी अपने डैड के साथ झगड़ती होंगी थोड़ा, बट मॉम के साथ इतना झगड़ा नहीं होता मेरा, बहन के साथ भी झगड़ा होता है। मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि हमारे घर में कोई ये फील्ड में नहीं है, तो फर्स्ट टाइम इसने किया है तो अच्छा लग रहा है। यस, प्राउड तो बहुत फील होता है कि मेरी बहन एक बड़े सीरियल में काम करती है। एवरीबडी नोज हर, लाइक हम कभी भी मॉल में जाते तो कोई ना कोई तो रहता है जो बोलता है अरे बावरी जी आपके साथ फ़ोटो खींचना है करके, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर। यस। ये शायद मेरे पेरेंट्स फ्रेम करके रखेंगे। ये ना इनका दोनों का ये अभी वाला मोमेंट, वही बोला ना, फ्रेम करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये मोमेंट देखने का बहुत मौका कम आता है। नॉर्मली उनका आर्गुमेंट छुड़ाने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ये है बावरी की रियल फैमिली। खैर, फैमिली से मिल लिए, घर की सैर भी कर ली, कुकिंग टैलेंट भी देख लिया। अब बारी है देखने की कि बावरी जब शूटिंग पर जाती हैं तो उनके बैग में क्या कुछ होता है। तो आज मेरा डे ऑफ है बट मेरी शूट की बैग मेरे साथ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे शूट पे क्या क्या लेके जाती हूँ। तो ये 2 बैग्स मैं मेरे साथ लेके जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें वैसे, बट शॉर्ट में मैं आपको कुछ कुछ मेन चीज़ें दिखाती हूँ। ऑब्वियसली माई वॉलेट, दिस इज़ माई मेकअप पाउच जो टचअप के लिए लगता है हमें। देन आई हैव माई ग्लेयर्स, क्योंकि ड्राइव करते वक्त मुझे ग्लेयर्स लगते हैं। And my earphones, mints, some wet tissues। ये दवाइयों का पैकेट है, मतलब बेसिक दवाइयाँ अगर कुछ लगी तो। My perfume, roll on, क्योंकि मच्छर भी होते हैं, फिल्म सिटी में होता है शूट, तो सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। नेल पिन्स होते हैं कभी कभी अगर सेट पे ज़रूरत पड़ी, कभी अगर बहुत टाइम बचा हो, फ्री टाइम हो तो मैं लगा लेती हूँ। दीज आर द मेन थिंग्स जो मुझे लगता है। और चार्जर, वो भी घर पे करके मेरे बैग में नहीं है, वो मेरे रूम में पड़ा हुआ है। सो यस, ये है मेरा व्हाट्स इन माई बैग, भी हमने अभी कर लिया है। और अगर आगे किसी दिन करने मिला तो अच्छे से दिखाऊंगी आपको सब, बट ये सब मेन चीज़ें मैंने अभी दिखा दिया आपको, छोटी मोटी चीज़ें। सो या दैट्स इट। मैं अभी आपको लेके चलती हूँ हमारे यहाँ पे, आई स्टे इन थाने। सो वहाँ पे उपवन लेक करके एक जगह है विच इज़ क्वाइट फेमस। वहाँ के मतलब वहाँ लोग आते हैं, चिल करते हैं, वहाँ छोटे मोटे कैफ़ेज़ है, तो वहाँ हम जाते हैं यूजुअली चिल करने को। और स्पेशली जो इवनिंग का टाइम होता है ना, लाइक ड्यूरिंग द सनसेट, उधर का जो व्यू है ऑफ येऊर हिल्स एंड उपवन लेक, एंड वहाँ बोटिंग वोटिंग भी होती है। तो आई थिंक बारिश में बंद हो गई अभी, बट वहाँ होती है, एंड वहाँ का व्यू इज़ टू गुड। तो अगर आपको कभी चिल करना हो, अगर आप यहाँ आसपास है तो ज़रूर वहाँ आइएगा और चिल करिए। तो अभी हम जाते हैं, आई विल टेक यू देयर, आई विल ड्राइव इन माई न्यू कार। तो आपको मेरी न्यू कार भी दिखा देती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है। सो अभी हम चलते हैं, आई एम गोइंग टू ड्राइव। हम जा रहे हैं उपवन लेक, जो थाने में एक काफ़ी फेमस जगह है। लोग आते हैं वहाँ दूर दूर से वहाँ पे बोटिंग करने, खाने, चिल करने। सो चलिए अब हम वहाँ जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं उपवन लेक जाने के लिए। एंड ये हमारे मतलब थाने में ये बहुत ही फेमस जगह है, तो अभी आपको देखने मिलेगा। अगर आप लोग कभी उपवन लेक आए हो तो आपको पता ही होगा कि कितना अच्छा लगता है वहाँ पे। मतलब एक छोटी ही जगह है, छोटा सा लेक है, बट द व्यू इज़ अमेजिंग। तो भाई सफर तय कर अपनी बहना संग नवीना पहुंच गई हैं थाने के उपवन लेक में, जहां वो अक्सर आती हैं अपने दोस्तों संग टाइम स्पेंड करने के लिए।
तो अभी हम पहुंच गए हैं ओपन लेक, ये है हमारा ओपन लेक और मैं आई हूँ यहाँ अपने बहन के साथ। तो लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पे क्या क्या है। हम तो काफ़ी बार आ चुके हैं बट अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है एंड व्हाई पीपल कम हियर। सो ये है हमारा ओपन लेक। जैसे थाने को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। ये है तालाब पाली है, देन गायमुख के यहाँ रिवर है। सो हम सब जगह जाते हैं एंड ये मेरे घर से थोड़ा पास है तो मोस्टली हम यहाँ पे आते हैं टू चिल विद माय फ्रेंड्स। मोस्टली मॉम और मेरी सिस्टर के साथ आते हुए यहाँ पे। वहाँ पे हम कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं या कुछ खाते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स है। बोटिंग भी है जैसे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, दिस व्यू ऑफ येऊर हिल्स। ऊपर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। आप अगर कभी थाने आओ तो डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस प्लेस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आके आप इधर भी देख सकते हैं कि काफ़ी लोग अभी भी यहाँ आए हुए हैं। यू कैन सी द शो अराउंड 7 o'clock, 7:15। सो इसलिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। सो वो भी एक चीज़ है यहाँ की। एंड यहाँ पे मोस्टली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आती हूँ जब भी ऐसा लगे कि थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है या थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा चिल करना है, तो हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। दिस व्यू आप तो खुद ही देख सकते हैं, मतलब ये जो शाम का व्यू रहता है ना, इज़ वेरी कामिंग, वेरी सूदिंग। सो हम यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और मज़े करते हैं। तो भाई कूल कूल प्लेस आए हैं तो ऐसे में हो जाए थोड़ी और बातें। चलिए जानते हैं नवीना के करियर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आई फील वेरी कूल एंड वेरी काम सिटिंग ओवर हियर। एंड जब मैं यहाँ शांति से बैठती हूँ तो मुझे कई चीज़ें मेरी रिकलेक्ट होती है, दैट हाउ आई स्टार्टेड माई करियर, मेरे चाइल्डहुड डेज। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में आऊँगी। एंड मेरा पूरा बचपन तो थाने में ही गया मोस्टली। फर्स्ट आई वॉज बॉर्न इन जोगेश्वरी अंधेरी बट आई शिफ्टेड टू थाने एंड नर्सरी से तो मैं यहीं पर हूँ। एंड ये जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से मेरा स्कूल भी यही हुआ है। कॉलेज मेरा घाटकोपर में था एंड मैंने बीएमएम किया है। सो बीएमएम में तभी भी आई वाज़न्ट श्योर दैट आई वांट टू बी एन एक्टर, बट धीरे धीरे, एंड द मेन रीज़न आई कैन टेल कि मुझे एक्टर बनना था वो ये था कि जब मैंने माधुरी दीक्षित को देखा ऑन स्क्रीन झलक दिखला जा में, तब आई वाज लाइक कि उसके पहले मुझे एक्टिंग, डांसिंग किसी में इंटरेस्ट भी नहीं था, कुछ आता भी नहीं था। एंड मुझे स्कूल में जो प्लेस होते थे ना पीछे, जो बचपन में कंपल्सरीली टीचर्स हमें करवाते थे, तब मैं पीछे माउंटेन बनती थी बिकॉज ऑफ माई हाइट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ऐसा ऐसा एंड ट्रीज या माउंटेन बनती थी मैं। फिर मैं, मेरे डैड के एक पहचान में है डायरेक्शन में, तो उनके सेट पे मैं जाती थी टू लर्न कि कैसी होती है शूटिंग, क्या होता है। एंड तभी मेरे डैड को लगा था कि थोड़े दिन जाके आएगी और फिर उसको लगा नहीं बहुत मेहनत है, अब वो नहीं करेगी ये सब। बट नहीं, मैं वहाँ जाती रहती थी, मैं शूटिंग देखती रहती थी। एंड आई थिंक वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था जब मैंने आई थिंक कुमकुम भाग्य में किया था मेरा फर्स्ट ब्रेक। वो 1 या 2 डेज़ का ही मेरा रोल था ऑफ अ फ्रेंड, तो वहाँ मैंने किया वो। एंड तब आई वाज लाइक कि हाँ यार मुझे यही करना है, आई एम एन्जॉइंग इट। मतलब वो थोड़ा हेक्टिक क्यों ना हो, 12 घंटा शूट क्यों ना करना हो, ट्रैवलिंग क्यों ना हो यहाँ से, बट आई एम एन्जॉइंग दिस। मुझे वो 9 to 5 का जॉब नहीं जमने वाला था। सो आई वाज लाइक कि मुझे
इसमें मज़ा आ रहा है, तो आई वाज लाइक कि लेट्स कंटिन्यू इट, देखते होता है नहीं होता है। फिर मैंने कुछ छोटे मोटे सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स किए, मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में एड्स किए, एंड देन दिस वाज, फिर ये मेरी किस्मत में लिखा था कि तारक मेहता में जो अभी मैं बावरी का रोल प्ले कर रही हूँ, ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेडली मेरे लाइफ में आया है। तब मैं एक जगह पे इंटर्नशिप कर रही थी एज अ कास्टिंग असिस्टेंट, एंड तभी मुझे कॉल आया कि एक ऐसा ऐसा रोल है, आपको ऑडिशन देना, आप ऑडिशन देना चाहोगे क्या? तो आई वाज लाइक कि दे देते, आज तक इतने ऑडिशंस दिए, दे देते, पता नहीं, तारक मेहता तो काफ़ी बड़ा शो है, उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, यू नेवर नो। एंड कॉमेडी रोल था, मैंने आज तक लाइफ में कभी कॉमेडी की नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी ऑडिशन भी नहीं दिया है कॉमेडी कैरेक्टर के लिए, बट आई गेव द ऑडिशन एंड मैं गई वहाँ पे, मॉक टेस्ट हुआ, मीटिंग हुआ, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड, एंड सिर्फ 1 वीक का ये ट्रांजिशन था, एंड आई वाज लाइक शिट, मतलब ये इतने जल्दी ये लाइफ ने जो टर्न लिया है। तो भाई इतनी सुंदर जगह आए हैं, वो भी बावरी संग, तो ऐसे में एक डांस करना तो बनता है ना। सुंदर जगह, उस पर बारिश का मौसम, ऐसे में गर्मा गर्म भुट्टा खाना तो बनता है ना। अभी हमारा घूम फिर के हो चुका है, ओपन लेक हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अभी थोड़ी भूख लग रही है मुझे और मेरी बहन को, तो अभी हम लोग भुट्टा खाएंगे। बारिश का सीजन है तो किसे भुट्टा खाना नहीं पसंद यार, तो लेट्स हैव सम भुट्टा। तो भाई कुछ ऐसा रहा बावरी यानी कि नवीना संग ये दिन। उम्मीद है आपने बावरी यानी नवीना के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि यूं ही बावरी और अलग अलग किरदारों में नवीना अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। ये मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है कि मैं ये चीज़ करती थी जब मैं देखती थी सास बहू बेटियां एंड डे आउट्स एंड व्हाट्स इन माय बैग, तो तभी ना मैं ऐसा प्रैक्टिस करती थी, अगर मेरा किसी दिन इंटरव्यू लिया जाएगा तो हाउ एम आई गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ, और मैं क्या बताऊंगी मेरे बैग में क्या क्या है, मैं शूट पे क्या लेके जाती हूँ, मेरा होम टूर करवाऊंगी। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली दिस इज़ हैपनिंग, एंड थैंक यू सो मच सास बहू बेटियां, थैंक यू। आई वॉन्ट टू थैंक द ऑडियंस ऑल्सो कि आप इतना सारा प्यार देते हैं मुझे, हमारे शो को, थैंक्स अ लॉट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।